बच्चों, भाषा भारती कक्षा 7 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो चलिए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें क नंबर का प्रश्न है, हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए। उत्तर में हम लिखेंगे, हमें जीवों के प्रति मित्रता व दया की भावना रखनी चाहिए। अगला है ख नंबर का, मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है। उत्तर में लिखेंगे, इस कविता में कवि ने दुष्ट, निर्दयी व गलत रास्ते पर चलने वाले इत्यादि के प्रति साम्य भाव रखने की बात कही है। अगला है ग नंबर का, देशोन्नति से कवि का क्या आशय है, कवि किस तरह की देशोन्नति में सम्मिलित होना चाहता है। उत्तर में लिखेंगे, देशोन्नति से कवि का आशय देश की उन्नति से है। कवि चाहता है कि सभी हृदय से युगवीर बनकर देश की उन्नति और विकास में सम्मिलित हों। अगला है दूसरा, निम्नलिखित शब्दों में से सद्गुण और दुर्गुण के लिए प्रयुक्त शब्दों की सूची अलग अलग बनाइए। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द दिए हैं, इनमें से सद्गुण इस तरफ लिखेंगे और दुर्गुण इस तरफ लिख देंगे। तो सद्गुण में क्या क्या लिखेंगे, उपकार, प्रेम। दुर्गुण में लिखेंगे अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, क्रूर, मोह। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित भाव जिस पंक्ति में आए हों उस पंक्ति को लिखिए और सुनाइए। तो यहाँ पर क्या क्या हैं शब्द, ईर्ष्या, करुणा, लालच, कृतज्ञ। उत्तर में लिखेंगे, विद्यार्थी निम्न पंक्तियों को कंठस्थ करें व कक्षा में सुनाएं। नंबर 1 है ईर्ष्या, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। दूसरा है करुणा, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। तीसरा है लालच, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए। चौथा है कृतज्ञ, होऊं नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोह न मेरे ऊपर आए। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, पाठ के प्रारंभ में दिए गए विभिन्न पद्यांशों की व्याख्याओं का अवलोकन करें। यहाँ पर भाषा अध्ययन है, इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। तो ये अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, इनकी वर्तनी शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पर इस तरफ अशुद्ध शब्द हैं और इस तरफ शुद्ध शब्द हैं। तो अशुद्ध में क्या क्या है, ईर्ष्या, स्रोत, दुजर्ण, परिणति, दृष्टि। और शुद्ध में ईर्ष्या, स्रोत, दुर्जन, परिणति और दृष्टि। अगला है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, भाव का भाव, बैर का बैर, रात का रत और ग्रह का ग्रह। उत्तर में लिखेंगे, पहला है भाव और भाव, संसार। भाव यानी मूल्य और भाव यानी संसार। अंतर क्या है, भाव का अर्थ होता है किसी वस्तु का मूल्य, जबकि भाव का अर्थ है संसार। रात, रात्रि, रत, लगा हुआ। अंतर, रात का प्रयोग रात्रि के समय के लिए किया जाता है, जबकि रत का अर्थ होता है किसी कार्य में लगा हुआ। तीसरा है बैर, द्वेष, बेर एक फल। अंतर, बेर शब्द का प्रयोग दुश्मनी अथवा द्वेष के लिए किया जाता है, जबकि बेर एक खाद्य फल है। अगला है चौथा, ग्रह, निवास स्थान, घर। ग्रह विशाल आकाशीय पिंड। अंतर लिखेंगे, ग्रह का अर्थ घर से है, जबकि ग्रह का प्रयोग विशालकाय आकाशीय पिंडों पृथ्वी, शनि, बृहस्पति इत्यादि के लिए किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 3, वर्ग पहेली में से नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर शब्द क्या क्या हैं, अपकार, कुमार्ग, कृतज्ञ, जीवन, अन्याय, दुख। यहाँ पर ये टेबल भी बनी हुई है। चलिए उत्तर देखते हैं। इस तरफ शब्द लिख देंगे और इस तरफ इसके उल्टे यानी कि विलोम शब्द लिखेंगे।
उपकार का अपकार, कुकर्म का कुमार्ग का सुमार्ग, कृतघ्न का कृतज्ञ, जीवन का मृत्यु, अन्याय का न्याय, दुख का सुख। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 4। नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए और जिन वर्णों की आवृत्ति हुई है उसे लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम सरल सत्य स, क्रूर कुमार्ग क, गुण ग्रहण ग, दीन दुखी द, रत रहा र। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारा ये अध्याय 1 के प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।